अज्ञान रूपी अंधकार होने के कारण हम इस भवसागर में गोता खा रहे हैं। केवल हमें मानव जीवन में इतना समझना है कि मैं कौन हूँ। हमारे हिंदू समाज में 4 वेद हैं भक्तों, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, 4 वेद हैं और 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। जैसे गीता का महावाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, ये गीता का महावाक्य है। ऐसे ही 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। पहला महावाक्य वेद का क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारे आपके अंदर आत्मा है, जो बोलने वाला है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। दूसरा वेद कहता अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं जो है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है, वो 2 शब्दों से पता देता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। शरीर नहीं, जो शरीर का प्रकाशक है, जो देखने वाला है, जो बोलने वाला है, जो जानने वाला, यही परमात्मा है। तीसरा वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो तुम्हारे अंदर जानने वाला है। 4 कितने होते हैं, कोई जान रहा है, जानने वाला वही परमात्मा है। और चौथा वेद कहता है, उसका महावाक्य तत्त्वम असि, वो तुम हो, कोई दूसरा नहीं। 1 लाख ऋचाएं भक्तों, 80,000 ऋचाएं, 4 वेदों में 1 लाख ऋचाएं हैं। 80,000 ऋचाएं कर्म कांड के अंतर्गत हैं, 16,000 ऋचाएं उपासना मार्ग की हैं, 4,000 ऋचाएं ज्ञान मार्ग की, जिनमें केवल 4 महावाक्य हैं, जो मैंने आपको भी बताए हैं। अब हमारे वेद शास्त्र के महावाक्य क्या कह रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं। मानव जीवन 3 चीजों के पीछे जा रहा है, जानना, पाना, करना। जानना, पाना, करना। तो जानते जानते संसार में जानना बकाया रह जाएगा, तब तक शरीर धोखा दे जाएगा। इस संसार में करते करते करना बकाया रह जाएगा, तब तक शरीर धोखा दे जाएगा। इस संसार की वस्तुओं को पाते पाते पाना बकाया रह जाएगा, तब तक शरीर धोखा दे जाएगा। इसलिए जानना है तो ऐसा जानो कि जानने के लिए कुछ बकाया न रह जाए, पाना है तो ऐसा पाओ, पाने के लिए कुछ बकाया न रह जाए, करना है तो ऐसा करो, करने के लिए कुछ बकाया न रह जाए। और ये सारे काम कहाँ होंगे, ये सारे काम सत्संग में होंगे, गुरु की सानिध्य में होंगे, जब तक आप गुरुमुख नहीं बनेंगे। क्योंकि जब तक ये मन काग था, करता जीवन घात, और जब ये मन हंसा हुआ, हंसा कब होता है, जब गुरुमुख हो जाता है। जब ये मन हंसा हुआ तो मोती चुंग चुंग खात। भक्तों, इसलिए गुरुमुख बने। आपने सिख समुदाय में देखा होगा, सरदार लोग केवल गुरु ग्रंथ को मानते हैं और उनके कोई भगवान नहीं है, वो केवल गुरु ग्रंथ को ही मानते हैं। अनुभव करके देखना कितने संपन्न लोग हैं। अस्पताल में जाकर के देखोगे ना, तो अगर 10 हिंदू होंगे तो कहीं 1 सरदार होगा बीमार पड़ा हुआ। सब खुशहाल हैं, निहाल हैं, क्योंकि वो गुरु भक्ति में लगे हुए हैं। मानव जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। बाबा ने लिखा है, चाहे बिरंच शंकर सम हो, और एक विशेष बात बताएं, माता पिता मिल जाएंगे 184 माएं, लेकिन सच्चा सतगुरु तो केवल मानव जीवन में ही मिलेगा। और गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति केवल मानव जीवन में ही ग्रहण कर सकते, और इसके अलावा कोई होनी नहीं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, केवल गुरु का मिलना कठिन है। क्योंकि गली गली गुरुआ फिरे, तुम कंठी माला लो, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दो, ऐसे गुरुओं से काम चलने वाला नहीं है। गुरु तो ऐसा चाहिए जो हमको हमारे स्वरूप का बोध करा दे, जो हमारे आपके अंदर बोलने वाला है। हम सबको जानते हैं, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, धर्म को, पंथ को, मजहब को, देवियों को, देवताओं को, और जितने भगवान जानने वाले हैं सबको जानते हैं। लेकिन कभी विचार किया, आप अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूं? शरीर आप नहीं है, शरीर आप नहीं है। जैसे पीतांबर मेरा है,
पीताम्बर मैं नहीं हूँ। इसी प्रकार से हाथ मेरे हैं, हाथ मैं नहीं हूँ। ये मकान मेरा है, मकान मैं नहीं हूँ। इसी प्रकार से मेरा कहने वाला वस्तु से अलग होता है। ये सर मेरा है, सर मैं नहीं हूँ। ये पैर मेरे हैं, पैर मैं नहीं हूँ। ये पेट मेरा है, पेट मैं नहीं हूँ। ये प्राण मेरे हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी, मैं ये नहीं हूँ। आखिर मैं कौन हूँ? शरीर स्त्री पुरुष होता है, लेकिन आप स्त्री पुरुष नहीं हैं। आप जानने वाले हैं, आप बोलने वाले हैं, आप देखने वाले हैं। इसलिए भक्तों, अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली, समझो कि उसने जहां में बहुत बड़ी बात कर ली। ये रामायण कथा भागवत केवल इसीलिए सुनी जाती है ताकि मैं अपने आप को जान सकूं मैं कौन हूं। ये मानव तन मिला हुआ है भक्तों। इस मानव जीवन में अगर आपने अपने आप को नहीं जान पाया, कहा है कि जानने वाला हमारे आप के अंदर बैठा हुआ है ना, यही तो परमात्मा है। और जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान। जानने और उसके सिवा न दूजा कोई, सबका मिथ्या भान। जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान। भाई त्याग तेर भाई, जानी मानी और बात गुरु की मानो। जाना आना बंद कर दो, तुम अपना पद पहचानो। कोई जीता ना कोई मरता, ऐसा खुद को जान। और ना कोई जीता ना कोई मरता, ऐसा खुद को जान। जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान। जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। गुरु भक्ति को धारण कर ले, गुरु भक्ति को धारण कर ले, जग से हो जनिहत्ता। हो जग से हो जनिहत्ता। जल थल अग्नि आकाश
आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, हाँ केवल उसकी सत्ता। और गुरु भक्ति को धारण करने जग से हो जनिहत्ता। सुरेश शर्मा भी झूठा है, कर ले निज पहचान। जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान। जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान, जानने वाला है भगवान। जो हमारे आपके को जानने वाला है, मानने वाला है, जो देखने वाला है, ये कौन है? आंखें नहीं देखती, आंखें देखती होती तो मुर्दे भी देखने लगते। देखने वाला कोई आंखों के पीछे है। कान नहीं सुनते, सुनने वाला कोई कान के पीछे है। जीभ नहीं बोलती, बोलने वाला कोई है। ये जो जानने वाला है, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, यही तो भगवान है। और ये हर मंदिर में विराजमान है। हमने आपने जो मंदिर बनाए हैं ना, बुद्धो हमारी भावनाओं के मंदिर हैं। हमारे भावनाओं के वहां भगवान है। तो उन मंदिरों में जब हम जाते हैं तो नहा धो करके सर पे कपड़ा रखकर फूल पाती लेकर जाते हैं। फूल पाती लेकर जाते हैं, बड़ी सफाई से जाते हैं। उस भगवान के मंदिर में जाकर के कोई अंडा मीट मछली चढ़ा सकता है क्या? अगर कहा जाए कोई नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि वो तुमने मंदिर बनाए हैं, तुम्हारी भावनाओं के वहां मंदिर है। ये मंदिर किसने बनाया है? ये भगवान ने बनाया है। हमारे आपके मंदिर जड़ हैं, लेकिन भगवान का बना हुआ मंदिर चेतन है, बोलता भी है, चलता भी है। इस मंदिर के अंदर से परमात्मा बोल रहा है। भक्तों कहा है बे सारी दुनिया, सारा संसार उस परमात्मा को मनाता है, लेकिन वो परमात्मा का जीता जागता तो हर मंदिर ये है। इसमें कभी हमने पूजन नहीं किया उसका, क्योंकि इसमें 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे तो इसके बाहर को खुलते हैं, एक 10वां दरवाजा अंदर को जाता है, जिसमें अज्ञान रूपी ताला पड़ा हुआ है, जिसकी चाबी गुरु के पास होती है। लेकिन गुरु कौन सा होना चाहिए? गुरु जो तत्व ज्ञानी हो, जो आपको आपसे मिला दे, जो आपको आपसे मिला दे, ऐसा गुरु चाहिए। उन गुरुओं से काम नहीं चलेगा कि गली गली गुरुआ फिरे, कंठी माला लो, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दो। जिन्हें दक्षिणा से मतलब है, ऐसे गुरुओं से काम नहीं चलेगा। गुरु तो वही होता है जो तुम्हें जीते जी मरने की कला सिखा दे, जो आपकी मुलाकात आपसे करा दे। क्योंकि हम सबको जानते हैं, केवल अपने आप को ही नहीं जानते हैं। इसलिए कहा है ये भगवान का जीता जागता हर मंदिर है। वेद भी कहता है। लेकिन हम बाजार जाते हैं, मीट लाते हैं, मुर्दा, मांस मुर्दा ही तो होता है। उस मुर्दे को लाते हैं और उस मुर्दे, सच बताना मुर्दा कहाँ जलाया जाता है? तो सही सबका उत्तर रहेगा शमशान भूमि में। क्यों? शमशान भूमि किन चीजों का वास होता है? भूत प्रेत चुड़ैल मसानों का। तो हम वो मुर्दा लाकर के कहाँ जलाते हैं? घर में। तो घर को क्या बना दिया हमने? समझे भैया? और फिर वहां तक तो बात सही थी, लेकिन जो भगवान का जीता जागता हर मंदिर है, इस मंदिर में रखना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा है जागना है तो जाग लो, अफलाक की साया तले, फक्र तक सोहर होगी खाक की साया तले। अब जागने की बारी आई है, ध्यान दीजिएगा। अरे परम परमेश्वर को, जगत के ईश्वर को मनावे सारी दुनिया। और हाथ वन को जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया। हाथ वन को जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया। हाथ वन को जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया। हाथ वन को जोड़ जोड़ के। क्या बात है बेटा?
ईश्वर को, जगत के ईश्वर को मनावे सारी दुनिया, भगवान को जोड़ जोड़ के। मनावे सारी दुनिया, देवन को जोड़ जोड़ के। मनावे सारी दुनिया, देवन को जोड़ जोड़ के। और कहना है, किसी ने तो प्रभु जी को पाथर बताया है, किसी ने तो प्रभु जी को पाथर बताया है। और बना करके मूरत उसकी शरीर को झुकाया है। बना करके मूरत उसको सारे जो झुकाया है। फूल और बाती से, या फूल और बाती से, दिया की बाती से मनावे सारी दुनिया, भगवान को जोड़ जोड़ के। मनावे सारी दुनिया, देवन को जोड़ जोड़ के। मनावे सारी दुनिया, देवन को जोड़ जोड़ के। और कहना है, कईयों ने अपने अपने धर्म है बनाए, कईयों ने अपने अपने धर्म में बनाए। और ऊंचा बनाकर, और ऊंचा बताकर उसकी गुलामी कराए। ऊंचा बताकर उसकी गुलामी कराए। कई लोगों ने तो नाना प्रकार के धर्म पथ मजहब बनाए हैं, और ये धर्म पथ मजहब क्या है भक्तों, ध्यान दें। प्रभु का सच्चा धर्म है सनातन धर्म, सनातन धर्म ये सच्चा धर्म है, और सनातन धर्म का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सनातन धर्म क्या है? जैसे आंख का धर्म है देखने का, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, और ये सनातन से चली आ रही है, प्रभु की बनाई हुई है। ये प्रभु का आंख का धर्म है देखने का, ये बोलने का काम नहीं कर सकती। कान का काम है सुनने का, ये इंद्रियों के सनातन धर्म है। प्रभु सनातन से था, है और रहेगा, वो अजर अमर अविनाशी है, उसमें कोई रेख मेख नहीं कर सकता। ये सनातन धर्म है। लेकिन यहाँ धर्म पंथ मजहब में जो धर्म बनाए गए हैं, इनमें नाना प्रकार का भेद है। हर धर्म का एक अलग भगवान। कितने भगवान है भैया? जबकि संत महापुरुष कहते हैं मालिक सबका, सच यही तो कहते हैं सब लोग। आ रही बात समझ में? मालिक सबका एक है, वेद भी कहता है एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन ये धर्म पंथ मजहब कैसे बने? एक गांव में एक व्यक्ति था देवदत्त नाम का, नाम तो देवदत्त था लेकिन काम बहुत बेकार था। घर में आग लगा देना, तुम्हारी चुगली दूसरे से कर देना, उसकी तुमसे कर देना, लड़ाई करा देना, झगड़ा करा देना, किसी घर में चोरी कर लेना, ये काम था उसका। बहुत परेशान हो गए गांव के लोग। प्रधान जी को बुलाया, मेंबरों को बुलाया, बोले देवदत्त पूरे गांव को परेशान करता है, बोले इसको गांव से निकाल दो। सभी लोगों ने मिलकर के देवदत्त को गांव से निकाल दिया। 100-150 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के वो दूसरे गांव में रहने लगा। लेकिन उसका काम यही था, वो वहां भी यही काम करने लगा। तो वहां के लोगों ने उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई, पकड़ा और उसकी नाक काट ली। नकटा हो गया वो, नाक काट ली। जब नकटा हो गया तो 2-4 वर्ष के बाद वो वापस फिर अपने गांव में आया। तो सभी लोग कहने लगे देवदत्त तुम्हारी नाक कैसे कटी? तो देवदत्त बोले अरे नाक क्या कटी, हमारी बात बन गई। बोले कैसी? बोले हमने पुराने काम सब छोड़ दिए हैं, चोरी चपाली का, लड़ाई झगड़े का, ये सारे काम छोड़ दिए। अब हमने गुरु दीक्षा ले ली है, हमने गुरु बनाए हैं, और गुरु ने गुरु दक्षा में हमसे नाक मांगी थी, हमने नाक दे दी। लेकिन नाक दी हमको भगवान मिल गए, तो भगवान की भक्ति करते भगवान के दर्शन हो गए। और नाक हमारी कोई वैसे नहीं कटी, हमने गुरु को अर्पण की है, दान की है, हमको भगवान मिल गए। तो गांव में तमाम भक्त लोग थे जो भगवान के प्रेमी थे। बोले यार हमें तो पूरे जीवन भक्ति करते हो गया, अभी तक भगवान नहीं मिले, हमें मिल जाएंगे? बोले हाँ। बोले हमें भी अपने गुरु जी के पास ले चलो। बोले गुरु जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, गुरु जी का मंत्र तो हमारे पास है, हमारी झोपड़ी पे आ जाना शाम को।
हुआ क्या भक्तों, एक भगत जी फंस गए बेचारे, जो भगवान के बड़े दीवाने थे। शाम को पहुंचे, बोले देवदत्त तुम्हारी बात का एतबार नहीं होता है, भगवान मिलेंगे। बोले पक्की बात, हमें मिले हैं, नाक हमने इसी थोड़े कटाई दी है। बोले ठीक है, अंदर झोपड़ी में ले गया। बोले कराओ भगवान का दीदार, पहले पहले नाक तो दो, नाक तो कटाओ। भगत जी ने कहा काट लो, एक दिन तो पूरा ही शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, नाक की क्या बात है, लेकिन भगवान मिल जाए। लगाई चाकू में धार, भगत जी की नाक काट ली। अब जब नाक कटी तो भगत जी बोले भगवान जी के दर्शन, बोले भगवान जी के दर्शन तो हमें भी नहीं हुए थे, तुम्हें क्या खाक होंगे। तो भगत जी बोले फिर तुमने हमारी नाक क्यों काट ली। बोले तो कटी ही गई, जुड़ नहीं सकती है। बोले मैं पूरे गांव में कहूंगा। बोले कहीं भी कहो जाकर के तो क्या जुड़ जाएगी, तब भी तो कटी की कटी रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, लोग तुम्हारी मजाक बनाएंगे, तुम भगत जी होकर के कैसे फंस गए हमारे चक्कर में। अब तुम अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, अपनी मजाक नहीं बनवाना चाहते, तो लोग तुमसे पूछें कि तुम्हारी जब नाक कटी तो भगवान मिले, तो कह देना हाँ मिले, और नहीं तो तुम्हारी मजाक बनेगी। भगत जी अपनी इज्जत बचाने की खातिर जब गांव में आए, लोगों ने पूछा तुम्हें मिले भगवान, बोले हाँ मिले। अब देवदत्त की तो बात कोई मानता या ना मानता, लेकिन भगत जी की सब मान गए। 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 10, 15 हो गए। जब काफी लोग हो गए, तो काफी लोग हो गए, क्या करना, बोले संप्रदाय बना लो। ये बोले क्या संप्रदाय, बोले नकटा संप्रदाय। उन्होंने एक नकटा संप्रदाय बना ली। भक्तों धर्म पंथ मजहब ये सब ऐसे ही बने हुए हैं, ढोल की पोल। धर्म पंथ मजहब में भेद पाया जाता है, प्रभु अभेद है, उसके अंदर कोई भेद नहीं है। आज भी हमने आपने जो मंदिर बनाए हैं, उन मंदिरों में जाना तो वहां भी भगवान प्रकट होकर के तुमसे एड्रेस नहीं पूछेगा, अपना धर्म बताओ, अपना एड्रेस बताओ, तुम किस जाति के हो, क्या धर्म है तुम्हारा, नहीं पूछेगा भगवान। जब ये भगवान नहीं पूछता है तो फिर यहाँ धर्म पंथ मजहब क्यों। और जिन जिन लोगों ने भक्ति की है प्रभु की, जिन्हें जिन्हें प्रभु मिले हैं, उन्हें कोई धर्म के अनुसार नहीं मिले। यहाँ तो सभी धर्मी हैं। और धर्म की बात आपको बताऊं, अगर आप समझ सके तो समझें, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां से हम जाग सकते हैं। जन्म जन्मांतरों से सोए हुए हैं, सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां हम जाग सकते हैं। धर्म एक धर्मी है, एक अधर्मी है। आप लोगों से प्रश्न किया जाए, भैया तुमको धर्मी लोग अच्छे लगते हैं अधर्मी लोग, तो शायद सबका उत्तर यही होगा कि हमें धर्मी लोग अच्छे लगते हैं। तो धर्मी है कौन, ध्यान दें, यहाँ जितने भी लोग हैं सब धर्मी हैं। धर्मी उसको कहते हैं जो जिस धर्म का पालन करता हो। माता अपने माता धर्म का पालन करती है तो वो भी धर्मी है, पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन करता है तो वो भी धर्मी है। धर्म बगैर धर्मी के नहीं चलता। धर्मी धर्म को जानता है, धर्म धर्मी को नहीं जानता। इसलिए धर्म जड़ है और धर्मी चेतन है, क्योंकि धर्मी के चलाए धर्म चलता है, धर्मी के मनाए धर्म मनता है। अगर धर्मी धर्म को न माने तो धर्म कहेगा। विचार करें तो यहाँ जितने भी जिस धर्म का पालन करते हैं वो उस धर्म के धर्मी हैं। किसी का काम है चोरी करने का, किसी का काम है भीख मांगने का, तो वो भीख मांगने का उसका धर्म है, वो उस भीख मांगने के धर्म का धर्मी है। सब धर्मी है। तब तो विचार करें। अब कोई ये बता सकता है परमात्मा का धर्म क्या है? जिसका धर्म ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो, उसको बोलते हैं आ माने नहीं, धर्मी माने धर्मी, अधर्मी। अधर्मी उसको बोलते हैं जिसका कोई धर्म ना हो। और भगवान का कोई धर्म नहीं है, भगवान का कोई धर्म नहीं है। गीता भी कहती सर्व धर्म परित्याज्य हे अर्जुन मम शरणम गच्छामि। जो सारे धर्मों को त्याग देता है वो मेरी शरण ग्रहण करता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं, केवल प्रेम की जरूरत है, निर्मल प्रेम की। कहा है निर्मल निर्मल मन जन सोई मोहे पा।